चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के भंडारा जिले के साकौली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, लेकिन मीडिया ने सबसे बड़े मुद्दे को ही नजरअंदाज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जातीय आंकड़ों के सहारे भाजपा जीत के समीकरण साध रही है। ब्रज की 4 सीटें बचाने की भाजपा के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं सपा के मजबूत गढ़ मैनपुरी का किला ढहाने का बड़ा लक्ष्य भी माना जा रहा है। भाजपा ने मैनपुरी से यहां के विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पर दाव लगाया है, लेकिन फिरोजाबाद से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। लोकसभा चुनाव की आभासी सियासी जंग भी बेहद दिलचस्प है। मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाने वाले इस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में मुकाबला अभी भाजपा और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। भाजपा गूगल एड और मेटा के सियासी विज्ञापन जिसका सहारा बन बैठे हैं। आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा में दूसरे स्तर की सियासी जंग चल रही है। 17 संसदीय चुनावों में दिल्ली से लोकसभा में जितने सांसद पहुंचे हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की संख्या बराबर रही। आपको बता दें कि 112 लोकसभा सांसदों में से दोनों दलों के सांसदों की संख्या 54 है, जिसके चलते दोनों दलों में होड़ अब एक दूसरे से आगे निकलने की मची है। बिहार की गया लोकसभा क्षेत्र के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले बाराचट्टी में सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनावी सभा की थी। तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम मुद्दे की बात करने आए हैं, मोदी जी की नहीं। नवादा में कुछ साल पहले तक नक्सली हिंसा चरम पर थी, पर अब हालात पहले से काफी बेहतर हैं। हालांकि यहां से चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता और एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर और राजद नेता और महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को सुकून नहीं है। दरअसल इस सीट पर दोनों ही प्रमुख प्रत्याशी बागियों और अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खगड़िया में एनडीए और महागठबंधन मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने में व्यस्त हैं। जीत के लिए दोनों ओर से जोर आजमाइश शुरू है। तो वहीं एनडीए गठबंधन से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा पेट भरा है, वरना मैं आपके हिस्से का भी खा जाता। भाजपा ने नवादा सीट से विवेक ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। विवेक ठाकुर बिहार के सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रत्याशियों में से एक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से राजनैतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन और मगध विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर्स की पढ़ाई की है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए जनता के बीच पहुंच रही हैं और इस बार का चुनाव भी ईवीएम से होने वाला है। ईवीएम को लेकर विपक्ष अक्सर इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाती रहती है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या फैसला लेने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक हुकूमत में रही, लंबे समय तक इन लोगों ने भारत को लूटा है, लंबे समय तक सरकार चलाई है। जब जब कांग्रेस की सरकार यहां आई है तब भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब घोटाले की बाढ़ आ जाती है।